सिर्फ एक आवश्यक विटामिन जो 44 साल की उम्र में भी आपकी टांगों को मजबूत बनाए रख सकता है। बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत, खासकर पैरों की, कम होना एक आम समस्या है ही नहीं। ऐसे खड़े होना, चलना या सीढ़ियां चढ़ना जैसे रोजमर्रा के काम बहुत मुश्किल हो सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार 65 साल से ऊपर के हर 4 में से एक व्यक्ति हर साल गिरता है और यह चोट का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप खुद की रक्षा कर सकते हैं। 44 साल की उम्र में भी एक ऐसा जरूरी विटामिन है जो आपकी टांगों को मजबूत, संतुलित और स्थिर बनाए रख सकता है। अगर यह विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो मांसपेशियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। लेकिन अगर आप इसका स्तर ठीक रखें तो वर्षों तक स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता बनी रह सकती है। तो यह कौन सा विटामिन है? यह है विटामिन डी, जिसे लोग अक्सर सिर्फ हड्डियों से जोड़ते हैं, लेकिन यह मांसपेशियों की ताकत और गतिशीलता के लिए भी बेहद अहम है। शोध से पता चला है कि विटामिन डी की कमी मांसपेशियों की कमजोरी, संतुलन की समस्याओं और गिरने के खतरे को बढ़ाती है, और बुजुर्गों के लिए यह बेहद खतरनाक है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लोग विटामिन डी सप्लीमेंट लेते हैं उनके गिरने की संभावना 30% तक कम होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में एक और अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और चलने की गति धीमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से शरीर कैल्शियम को भी ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। 80 साल से ऊपर के लगभग 50% लोग सार्कोपीनिया से ग्रसित होते हैं, यानी उम्र से जुड़ी मांसपेशियों की हानि, और विटामिन डी की कमी इसे और तेज कर सकती है। साफ शब्दों में कहें तो उम्र के साथ सक्रिय रहना, गिरने से बचना और टांगों को मजबूत बनाए रखना, इन सब का सीधा संबंध विटामिन डी से है। बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी कितनी आम है? शोध से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 60% से अधिक वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन डी का स्तर अपर्याप्त होता है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के अनुसार जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें गिरने और फ्रैक्चर का खतरा दोगुना होता है। क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म जर्नल में बताया गया है कि जो महिलाएं 65 वर्ष से ऊपर हैं और विटामिन डी टैबलेट लेती हैं उनमें कूल्हे की हड्डी टूटने की संभावना 22% तक कम हो जाती है। जर्नल ऑफ न्यू इंग्लैंड मेडिसिन के अनुसार उम्र के साथ शरीर की सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाने की क्षमता घटती जाती है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को इस पोषक तत्व पर खास ध्यान देना चाहिए। विटामिन डी की कमी के संकेतों में मांसपेशियों की कमजोरी सबसे आम है। अगर आपकी टांगें बार बार कमजोर या अस्थिर महसूस होती हैं तो इसका कारण विटामिन डी की कमी हो सकता है, क्योंकि यह मांसपेशियों के सही कामकाज के लिए जरूरी है। कमजोर संतुलन और मांसपेशियों की दुर्बलता के कारण बार बार गिरना भी संभव है। उम्र बढ़ने पर यह खतरा और भी बढ़ जाता है। पैरों, जोड़ों या पीठ के निचले हिस्से में लगातार हड्डियों का दर्द भी एक संकेत हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर आपके घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं या संक्रमण बार बार होता है तो यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह ऊतक मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूरी है। एक और लक्षण पैरों में ऐंठन या झटके, खासकर रात में। विटामिन डी मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से बार बार ऐंठन हो सकती है, जिससे नींद और चलने फिरने की क्षमता प्रभावित होती है। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो आपको किसी स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। एक सामान्य रक्त परीक्षण से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर कम है या नहीं। यदि कमी पाई जाती है तो डॉक्टर सप्लीमेंट
आहार में बदलाव या धूप में समय बिताने की सलाह दे सकते हैं। विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राकृतिक धूप। सूर्य की किरणें आपकी त्वचा में विटामिन डी के उत्पादन को सक्रिय करती हैं, लेकिन उम्र के साथ त्वचा की यह क्षमता कम हो जाती है, जिससे कमी की संभावना बढ़ जाती है। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार 20 से 30 मिनट तक सीधी धूप में समय बिताने की कोशिश करें, खासकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच, जब सूर्य की किरणें सबसे प्रभावी होती हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां लंबे समय तक सर्दियां या बादल छाए रहते हैं, तो सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में विटामिन डी लैंप का उपयोग किया जा सकता है, जो प्राकृतिक सूर्य प्रकाश की तरह काम करता है और विटामिन डी उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। जब सूर्य की रोशनी सीमित हो, तो आहार और सप्लीमेंट पर और ज्यादा भरोसा करना जरूरी हो जाता है। 2. विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। हालांकि अकेले आहार से जरूरतें पूरी करना कठिन हो सकता है, लेकिन विटामिन डी युक्त भोजन आपकी सेहत के लिए बहुत मददगार हो सकता है। सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन और टूना जैसी वसाई युक्त मछलियां विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत हैं। 100 ग्राम सैल्मन में लगभग 570 IU विटामिन डी होता है, जो रोज की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। अंडे की जर्दी भी एक अच्छा स्रोत है। एक अंडे की जर्दी में लगभग 40 IU विटामिन डी होता है। इसके अलावा दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों में विटामिन डी को कृत्रिम रूप से जोड़ा जाता है, जिससे सेवन आसान हो जाता है। मशरूम एकमात्र शाकाहारी स्रोत है जो सूर्य प्रकाश के संपर्क में आकर स्वाभाविक रूप से विटामिन डी उत्पन्न करता है। कई बुजुर्गों के लिए सिर्फ आहार से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए उन्हें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। 3. विटामिन डी सप्लीमेंट लें। जब भोजन और सूर्य प्रकाश पर्याप्त न हो, तो सप्लीमेंट सबसे विश्वसनीय उपाय होता है। उम्र के अनुसार रोजाना की आवश्यकता अलग होती है। 50 से 70 वर्ष के वयस्कों को हर दिन लगभग 600 IU विटामिन डी लेना चाहिए। 70 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिए प्रतिदिन 800 से 2000 IU विटामिन डी लेने की सिफारिश की जाती है। कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3, विटामिन D2 की तुलना में शरीर द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित होता है, इसलिए यह सबसे अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है। चूंकि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसे ऐसे भोजन के साथ लेना चाहिए जिसमें स्वस्थ वसा हो, जैसे घी, बादाम या दही, ताकि अवशोषण बेहतर हो सके। कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है, ताकि आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सही मात्रा तय की जा सके। 4. विटामिन डी को मैग्नीशियम के साथ लें। क्या आप जानते हैं कि शरीर में विटामिन डी को सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है? चाहे आप कितना भी विटामिन डी भोजन, सप्लीमेंट या धूप से लें, यदि शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो वह सही ढंग से काम नहीं करेगा। मैग्नीशियम से भरपूर भोजन खाएं, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, पालक, सरसों के पत्ते, बादाम और कद्दू के बीज। यदि केवल आहार से पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा है, तो सप्लीमेंट मदद कर सकता है। मैग्नीशियम के साथ लिया गया विटामिन डी हड्डियों, मांसपेशियों और शरीर की गतिशीलता में और अधिक लाभ देता है। परिणाम कब दिखेंगे? यदि शुरुआत में विटामिन डी का स्तर कम है, तो सही स्तर तक पहुंचने और बदलाव देखने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। 2 सप्ताह। मांसपेशियों की ऐंठन में कमी, ऊर्जा में वृद्धि 1 महीना। टांगों में ताकत, संतुलन में सुधार 3 महीने। हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा, गिरने का खतरा कम होगा। शोध बताते हैं कि जो बुजुर्ग 3-6 महीने तक विटामिन डी लेते हैं, उनमें 28% तक गिरने की घटनाएं कम होती हैं। मांसपेशियां 43% तक मजबूत होती हैं और फ्रैक्चर की संभावना 40% तक घटती है। नियमितता जरूरी है। अगर आप आजादी बनाए रखना चाहते हैं, गिरने से बचना चाहते हैं और सक्रिय रहना चाहते हैं, तो विटामिन डी को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। अब आप क्या कर सकते हैं? सप्ताह में कई बार 20-30 मिनट
धूप में बिताएं। विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे दूध, दही, अंडा, वसायुक्त मछली प्रतिदिन। 800-2000 IU उच्च गुणवत्ता वाला विटामिन टीरी लें। इसे मैग्नीशियम के साथ लें ताकि असर बढ़े। नियमित रूप से अपने विटामिन डी स्तर की जांच कराएं। क्या आप पर्याप्त विटामिन डी लेते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताइए।